अभी हम लोग मौजूद हैं कमला नेहरू नगर के एक नगर निगम के सफाई कर्मचारी के घर में। शायद आपको रोशनी थोड़ी कम दिखाई दे रही होगी क्योंकि इनके जीवन में भी ऐसे ही रोशनी की बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ पर जो इन्हें सरकारी आवास रहने के लिए मिला हुआ है उस पर छत नहीं है। पन्नी बिछाकर लोग रह रहे हैं ताकि घर में पानी ना घुसे और अभी बारिशी का वक्त है। प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना भी यहाँ पर फेल नज़र आती है क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास खाना पकाने के लिए गैस खरीदने के भी पैसे नहीं है। लोग मिट्टी से चूल्हा बनाकर लकड़ी पर खाना बनाते हैं। ना इनके पास पीने के लिए पानी है, ना ही इनके पास कोई शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। आप कितने सालों से काम कर रही हैं नगर निगम? 12 साल हो गया सर। और आपको कितने पैसे मिलते हैं? वही मिलता है 9,000 ला। 9,000 में आपका घर किस तरीके से तो चलता क्या है? करेंगे, उतने में चलाते हैं। उधार पैसा कर्जा महाजन एक लेता है, एक लेते हैं, एक देते हैं, वही में जिंदगी काटते हैं। क्या करें? का इतना दिन से 1 हफ्ता से घर बैठल हैं, हड़तालें हैं, तो क्या करेंगे? कागज पत्र चुनते हैं तो खाते हैं बाले बच्चे। हो जाता है 200-250, वही में गुजारा कट जाता है। क्या करें? तो आप लोगों की अभी जो हड़ताल चल रही है जिसकी मुख्य मांग है कि आप लोगों की जो तनख्वाह है, मानदेय है, वो बढ़ाई जाए। हाँ, बढ़ाई जाए। और वही सब एरियल बोनस वो सब मिलता था। तेल साबुन लगी पैसा वो सब नहीं मिलता। वर्दी लगी पैसा मिलता है। साड़ी लुगा वो सब कहाँ देता है? वो सब तो दम बंद कर दिया है, देने भी छोड़ दिया। 7 सितंबर से पटना में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की हुई है। पटना के लगभग सारे अखबार ने आपको ये पक्ष दिखाया है कि इस हड़ताल के वजह से आम जनजीवन कैसे अस्त व्यस्त हुआ है, किस तरीके से कचरा पूरे शहर में भर चुका है और इससे लोगों के बीच में अलग अलग तरह की बीमारियां हो रही हैं। ये पक्ष आपको पता है, लेकिन इसके साथ में एक दूसरा पक्ष भी है। वो दूसरा पक्ष है सफाई कर्मचारियों का। देखिए, हम लोग 9,000 में क्या चलेगा सर, क्या खाएंगे? कभी कभी ऐसा होता है कि 2-2 महीना तक वेतन नहीं मिलता, कभी 3 महीना हो जाता है। तो 9,000 में क्या होगा? 5 गो 6 गो बाल बच्चा है, किराया के घर में रह रहे हैं सर। अब बताइए कि 2-3 हज़ार रुपया तो किराया वाला ले लेता है। अब बताइए कि दोनों टाइम हम लोग कैसे खाएंगे? 6,000 रुपया में 2,000-3,000 तो किराया दे देते हैं। और भी कोई भी दुकानदार जो है कि कितना देगा उधार? 2 दिन देगा, 4 दिन देगा, तीसरा दिन कहता है कि भाई पैसा दो तब देंगे सामान। आप आरक्षण की व्यवस्था का बात करते हैं, जब राजनीति होती है, वोट होता है तो आरक्षण की बात होती है। आप जब कह रहे हैं कि हम नौकरी नहीं देंगे तो फिर आरक्षण का क्या मतलब है? और वो भी ऐसे वर्ग को जो नगर निकाय में ग्रुप घ में काम करने वाला जो वर्ग है वो दलित, वंचित और अति पिछड़ा वर्ग से आता है। उसमें भी ज़्यादा दलित वंचित वर्ग से आता है। तो आप बताइए कि आप हायर जो स्केल है या हायर जो संवर्ग है उसके नियुक्ति को आप फ्री रखते हैं, और लोअर जो ग्रेड है, संवर्ग है, जिसमें गरीब घर के लोग आते हैं, उसको कहते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट पर देंगे, आउटसोर्स करेंगे। तो ये एक तरह से जो सोशल एक स्ट्रक्चर है कि गरीबों को ऊपर उठाना है, सोशल इकोनॉमिकल, तो भी है। सामाजिक व्यवस्था को आप तोड़ रहे हैं। एक वर्ग जो पिछड़ा हुआ है उसको कहते हैं कि तुमको हम मेन स्ट्रीम में नहीं आने देंगे, मुख्य धारा में नहीं आने देंगे। और आप लोग किस समुदाय, मतलब किस आप लोग जाति से आते हैं, किस समुदाय? हम लोग हरिजन जाति, हरिजन कास्ट के हम लोग हैं सर। सारे लोग? सारे लोग को तो नहीं, आओ भी कास्ट के है, कुछ यादव भी है, मियाँ जी भी है, मुसहर भी है, चमार भी है, मतलब इसमें सभी जात मिला हुआ है सर। कामें नहीं है उसके। क्या इसमें कोई आपको सवर्ण समुदाय या अपर कास्ट के लोग देखें, जैसे ब्राह्मण है, भूमिहार है, राजपूत, कभी आपको इन समुदाय के लोग मिले हैं इस काम में? यादव जी, मियाँ जी तो मिले हैं, मगर ब्राह्मण कास्ट के तो नहीं। अब देखिए ना, 8-9 हज़ार तो यहाँ मिलता है पटना में। अगर आप और जगह चले जाएंगे सफाई मजदूर को तो 5,000 मिलता है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि भारत सरकार ने 7th पे कमीशन में कहा था कि आप जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको एक न्यूनतम, उस समय 18,000 उस समय बोला था। अब उस समय के प्राइस इंडेक्स को अगर आज हम कैलकुलेट करेंगे तो वो जाकर के वो 25, 26, 27 हज़ार तक चला जाएगा। फिर भी हम लोग कहा
कि आप इनका अगर नियमितीकरण करते हैं तो एक जो मिनिमम पे स्केल है वो पे स्केल से आप शुरू करें कम से कम, तो हम लोग उस पर सहमति व्यक्त कर सकते हैं। वो नियमितीकरण के साथ साथ जो उनका वेतनमान है वो न्यूनतम हम लोग कहा कि 18,000 21,000 से प्रारंभ हो तो वो बात हो सकती है। आज 14 साल हम लोग का हो गया। सरकार कहते हैं लॉकडाउन का पहले कि 300 कुछ आदमी के नियुक्तिकरण कर दिया जाएगा, चिट्ठी भी निकल गया। आज तक हम लोग के 2 साल भी बीत गया ये लॉकडाउन, और जो सरकार वादा किए थे कि मतलब हम लोग 314 के कितना के हम लोग नियुक्तिकरण कर देंगे, वो भी नहीं हुआ। हम लोग मांग रहे। अगला लॉकडाउन में भी 6 दिन का हड़ताल रहा, उसमें भी कोई भी मांग नहीं दिए। और इससे पहले 1 महीना पहले मतलब कि हम लोग 4 दिन का हड़ताल रहा, उसमें भी मांगे, उसमें भी आश्वासन दिया कि आपका चला गया है कोर्ट में, जो यहाँ से कुछ सुनवाई नहीं लिया जाएगा। फिर वहाँ प्रशासन कहे कि नहीं 1 महीना के समय दिया जाए, 1 महीना में हम आप लोग का ये करेंगे। वो भी 1 महीना पार हो गया, फिर हम लोग हड़ताल पर बैठे। अब देखिए, पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद सफाई कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल को ख़त्म कर दिया। पटना हाईकोर्ट ने बाकी के नगर निकाय और पटना नगर निगम को ये आदेश दिया है कि वो 8 हफ्ते यानी लगभग 2 महीने के समय के अंदर 12 सूत्रीय मांगों पर अपने विचार जो है वो कोर्ट के सामने रखें। कोर्ट में फिर इस चीज़ पर 31 अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी। सरकार कोर्ट में भेजाती है, कोर्ट जजमेंट जो देंगे 2 महीना के बाद अब वही इंतजार करना पड़ेगा। और नहीं तो 2 महीना के बाद अगर नहीं जजमेंट करेंगे तो पूरे बिहार का पटना में उतर जाएंगे हड़ताल पर। खुद अगर आप पटना नगर निगम के बजट पर नज़र डालें तो पटना नगर निगम का बजट 1 साल में लगभग 3,800 करोड़ के आसपास का है। लेकिन फिर भी पटना के सफाई कर्मचारियों की स्थिति क्या है वो आप हमारे वीडियो में देख चुके हैं। इस पे पटना निगम और विभाग का पक्ष क्या है ये जानने के लिए हम लोग 1 हफ्ते से लगातार पटना नगर निगम के दफ्तर आ रहे हैं। मौर्या लोक में भी इनका एक दफ्तर है, हम लोग वहाँ पे भी जाके लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जितने भी पदाधिकारी हैं उनका साफ एक ही कहना है कि ये पूरा का पूरा मामला कोर्ट में है और वो जो भी बयान देंगे वो कोर्ट में देंगे, वो किसी भी मीडिया को किसी तरह का बयान नहीं देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इसे शेयर करें। और साथ ही एक बात, आप में से 90% लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह के ज़मीनी मुद्दे जो अखबार या बाकी के न्यूज़ चैनल आपको नहीं दिखा पाते हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचे। नमस्कार।